Morning children, welcome back again in your English class. Yesterday we had started chapter number 2. What was the name of the chapter? A carpet of crackers. Before starting the next part, let's revise what we read in the previous part. एक बॉय था जिसका नाम क्या था? रचित। वो अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रहता था जो एक छोटे से नगर के पास था। उसकी फैमिली को शांत वातावरण पसंद था। एक दिन उसने अपने अंकल प्रितपाल का लेटर रिसीव किया जिसमें उसमें क्या लिखा था कि आओ और हमारे साथ दिवाली की छुट्टियां स्पेंड करो। रचित ये सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो लखनऊ सिटी के बारे में पहले ही सुन रखा था कि लखनऊ में बहुत सारे कार्स हैं, बसेस हैं जो सड़कों पे चलती हैं। वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी है। अपने विलेज के नियर जो एक टाउन है वहाँ पे बहुत नैरो सड़कें हैं, पर लखनऊ में जो सड़कें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं। रचित अपने पापा से पूछता है क्या हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे लखनऊ के लिए? तो उसके पापा रिप्लाई देते हैं हाँ, हम लोग ट्रेन से करेंगे क्योंकि लखनऊ क्या है, बहुत बड़ा शहर है। उसके पापा उसकी मम्मी सुबह की ट्रेन पकड़ के लखनऊ के लिए निकल गए। रचित को ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी लगी। देयर वर मैनी थिंग्स टू सी एट द स्टेशन, people selling and buy things, people shouting and pushing each other, carrying big bags. He loved to see the green fields and trees from the window. He even saw a flock of sheep and herd of elephants with a long tongue that touched the ground. तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। The train reached Lucknow in the evening. ट्रेन कब पहुंची लखनऊ? इवनिंग में। अंकल प्रितपाल वॉज एट द स्टेशन टू मीट देम। अंकल प्रितपाल कहाँ आए हुए थे? स्टेशन पे। किससे मिलने? रचित से और उसके पेरेंट्स से। ऑन द वे रचित सॉ मैनी कार्स, बसेज एंड ऑटो रिक्शा। रास्ते में रचित ने बहुत सारे कार्स, बसेज और ऑटो रिक्शा को देखा। वॉट द नॉइज दे मेड। वो लोग क्या कर रहे थे? उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। रजित डिडंट लाइक ऑल द नॉइज़। रजित को इन सारे आवाज़ पसंद नहीं आए। देयर इज़ सो मच नॉइज़ इन योर सिटी अंकल, ही सेड। उसने अपने अंकल से बोला कि आपके सिटी में बहुत ज़्यादा शोर है। हिज अंकल शुक हिज हेड सैडली। उसके अंकल ने धीरे से अपने सर को हिलाया। यस, दिस इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन। ही सेड। हु सेड? रचित अंकल सेड। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग्स, इट हर्ट आवर ईयर्स। ये सही चीज़ नहीं है, इससे हमारे कानों को भी परेशानी हो सकती है, कानों को भी तकलीफ़ हो सकती है। ऑन द वे होम, घर जाते समय रचित सॉ ऑल द हाउसेज डेकोरेटेड विथ लाइट्स। रचित ने क्या देखा? सारे घर जो हैं वो लाइट से सजे हुए हैं। डेकोरेट मतलब सजना। दे लुक्ड वेरी प्रिटी। वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ही कुड हियर लाउड म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम समवेयर। उसने क्या सुना? एक लाउड म्यूज़िक कहीं से आ रहा था, मतलब ज़ोर ज़ोर से कहीं पे गाना बज रहा था। रचित रिमेंबर डैट इट वॉज दिवाली डैट डे। रचित को याद आया कि आज क्या है? दिवाली है, इसीलिए कहीं से बहुत ज़ोर से गाने बजने की आवाज़ आ रही है। लेटर इन इवनिंग, शाम में, एवरीवन स्टार्टेड ब्रस्टिंग क्रैकर्स। सभी क्या करने लगे? फटाके फोड़ने लगे। वीज वी क्रैक बूम वेंट टू द क्रैकर्स। घर से कैसा साउंड निकल रहा था? वीज वी क्रैक बूम। ये सारे वॉइस जो हैं फटाकों से आ रहे थे। देयर वॉज सो मच नॉइज। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था।
Everyone covered their ears with their hands. सभी लोगों ने क्या कर रखा था, अपने अपने कानों को अपने अपने हाथों से बंद करके रखा था. The air was filled with smoke. पूरे एयर में स्मोक, and the crackers didn't smell good. और क्रैकर्स, फटाकों की जो स्मेल थी वो भी अच्छी नहीं लग रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग रचित एक्साइटली कॉल हिज फादर. रचित उत्तेजित होकर अपने पापा को बुलाया. लुक पापा, ही सेड, अपने पापा से बोला, पॉइंटिंग टू द स्ट्रीट, इट्स लुक लाइक अ ब्लैक कारपेट. सड़क की तरफ दिखाते हुए क्या कहा कि देखिए ये लग रहा है एक काले कलर की कालीन पूरे सड़क पे बिछी हुई है. Yes, it does, said his father. हाँ, his father pointed to some dogs roaming about the street. उसके पापा ने उसे क्या दिखाया, कुछ डॉग्स दिखाए, कुछ कुत्ते दिखाए जो सड़कों पे घूम रहे हैं. रोमिंग में घूमना. Those crackers frightened them yesterday. ये क्रैकर्स कल इन कुत्तों को क्या किए थे, डराए थे. क्रैकर्स की आवाज़ से डॉग्स जो हैं वो डर जाते हैं. दे आर हैप्पी नाउ, अब ये लोग खुश हैं. ही सेड, अब फादर ने क्या कहा कि अब जो है डॉग्स खुश हैं क्योंकि आज कोई भी फटाके नहीं फूट रहे हैं. रचित लुक्ड एट द डॉग एंड स्माइल. रचित ने डॉग्स के तरफ देखा और स्माइल किया. अ फ्यू डेज लेटर रचित वॉज बैक होम. कुछ दिन बाद रचित अपने घर वापस आ गया. एट नाइट एज ही ले इन बेड ही थॉट अबाउट द दिवाली सेलिब्रेशन इन लखनऊ. एक रात में जब वो अपने बेड पे पलंग पे लेटा हुआ था, उसने क्या चीज़ के बारे में सोचा, दिवाली सेलिब्रेशन, जो लखनऊ में जो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए वो गया था उस नाइट के बारे में रचित सोच रहा था. देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज दैट नाइट. उस रात बहुत ज़्यादा धुआं और शोर था. इवन द एनिमल्स वेयर स्केयर्ड. और जानवर जो थे वो भी डरे हुए थे. द नॉइज एंड द स्मोक हर्ट अस टू. और जो नॉइज़, जो शोर आ रही थी और जो धुआं था वो क्या था, हमें भी नुकसान कर पहुंचा रहा था. बट कैन वी डू, थॉट रचित, क्या ये करना सही था. I know next year we can celebrate a cracker free Diwali. अगले साल हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्रैकर्स फ्री, मतलब विदाउट क्रैकर. I will tell my friends and family about this, thought रचित happily. रचित ने क्या सोचा कि नेक्स्ट दिवाली जो है, नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी वो हम बिना क्रैकर्स के सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए हम अपने दोस्तों से और फैमिली से भी बात करेंगे. सो चिल्ड्रेन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन. आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स लाइक रचित विल डू. क्या आप लोग भी दिवाली बिना क्रैकर्स के सेलिब्रेट करोगे जैसे रचित ने डिसाइड किया है करने का. I hope you get the lesson from the story that Diwali can be fun without crackers too. I hope children you all understand the chapter which I have taught you today. Now it's time to solve some objective type questions and question answers of this chapter with word meaning also. I am showing it to you one by one. Please pause the video and fare it in your English main copy in neat and clean handwriting. And after that you have to learn it because your periodic test is coming soon. Thank you. Have a safe day.